नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है उसका यह पार्ट 31 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना। साथ ही अगर आपने हमारे पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 30 तक के जो वीडियो है वह नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो जितने भी वीडियो है आपके आने वाली एग्जाम, चाहे वह PSC की हो, MPSI हो, कांस्टेबल हो, जेल प्रहरी हो, वर्ग 2 हो, 3 हो, या कोई सी भी MP गवर्नमेंट की एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विदिशा व्यापार मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो विदिशा में जो है एक व्यापार मेला लगता है, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1901 में विदिशा व्यापार मेले की शुरुआत हुई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ प्राचीन नगर विदिशा जो है व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ जो है प्रति वर्ष 14 जनवरी से 4 फरवरी तक एक मेला लगता है, और यह जो मेला है इसका शुभारंभ 1901 में पंडित विश्वनाथ ने किया था। तो पंडित विश्वनाथ के द्वारा ही जो विदिशा व्यापार मेला है इसका शुभारंभ या इसकी शुरुआत की गई थी। यह जो मेला है चलित रामलीला के रूप में आरंभ होता है। इस अवसर पर शासन के विभिन्न विभाग प्रदर्शनी और स्टॉल लगाकर अपने कार्यक्रम, नीतियों तथा उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर यानी कि विदिशा में एक विशाल पशु मेला भी लगता है। तो यह थी विदिशा व्यापार मेले से जुड़ी जानकारी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है, जिसमें कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक भी हमारे पास उपलब्ध है, जो कि अगस्त 2020 का है। कुछ और बुक्स जो कि मध्य प्रदेश के करंट आउटलुक से संबंधित है, जो कि पिछले 6 मंथ की है। तो अगर आप इसको पिछले 6 मंथ का एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है, और अगर मंथली परचेस करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स जिसमें कि MPGK के रामबाण नोट्स है, साथ ही जो है कंप्लीट NCERT की समरी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इनमें से अगर आप कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, यानी कि बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो विदेशिया गायन है वह गाया जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी। विदेशिया गायन पूरे बघेलखंड में गाया जाता है। यह गीत प्राय रात में जंगल व सुनसान जगहों में समूह में गाया जाता है। तो यह जो गीत है कहाँ पर गाया जाता है? तो रात के समय जंगल और जो सुनसान जगह होती है वहां पर समूह बनाकर गाया जाता है। इसमें नायक एवं नायिका के विरह एवं मिलन की इच्छा के प्रेम गीत होते हैं, जो लंबे आलाप सहित एकल या सामूहिक रूप में गाए जाते हैं। तो यह था विदेशिया गायन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, यानी कि 1992-93 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान की शुरुआत हुई थी। साहित्य एवं लेखन से संबंधित लोगों को इस सम्मान से नवाजा जाता है। निबंध, संस्मरण, कोश, डायरी, पत्र और व्यंग लेखन के लिए यह जो है सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान का उद्देश्य जो है साहित्य की उपयुक्त विधाओं की श्रेष्ठतम प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। उपयुक्त विधाएं यानी कि निबंध, स्मरण, कोश, यह जो विधाएं हैं इनमें जो इनके द्वारा श्रेष्ठतम कृति लिखी जाती है उनको जो है यह राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया जाता है। और प्रथम व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान दिया गया था उनका नाम है हरिशंकर परसाई, और किस वर्ष में इनको दिया गया था? 1992-93 में यह सम्मान इनको दिया गया था। वहीं वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान जो है नर्मदा प्रसाद उपाध्याय को दिया गया है। इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की जो राशि है वह प्रदान की जाती है। साथ ही जो प्रशस्ति पत्र है वह भी इस सम्मान के अंतर्गत दिया जाता है। तो यह थी राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, यानी कि माच जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य क्या है, तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है राई, जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नृत्य है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। राजकीय नाट्य माच नाट्य जो मालवा अंचल में आयोजित किया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य माच है वह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो जो मालवा वाला इलाका है वहां पर इसको मनाया जाता है।
वही जो काठी नृत्य है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह निमाड़ अंचल में प्रसिद्ध है। भगोरिया नृत्य जो है भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन मास में आयोजित किया जाता है। राई नृत्य जो है बघेलखंड तथा बुंदेलखंड दोनों जगह पर होता है। दादर नृत्य जो है बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। वहीं परधोनी नृत्य की बात करें तो यह बेगा आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य जो है गोंड और बेगा आदिवासियों दोनों के द्वारा किया जाता है। वही गम्मत जो है निमाड़ का पारंपरिक लोक नाट्य है। तो यह कुछ लोक नाट्य और किस क्षेत्र में ये जो प्रसिद्ध है उनसे जुड़ी भी जानकारी आपको बता दी गई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को दिया गया है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग करते हुए किस नगर पंचायत की पल्लविका पटेल को इस अधिकार के तहत जनता द्वारा हटाया गया था। तो जो नगरीय निकाय होते हैं या जो स्थानीय निकाय होते हैं उसमें इस प्रकार यानी कि राइट टू रिकॉल का जो अधिकार है जनता को दिया गया है, और इस अधिकार का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किस नगर पंचायत में किया गया था, और उस नगर पंचायत में जो प्रमुख थे पल्लविका पटेल, उनको जो है इसी अधिकार के तहत जनता द्वारा हटाया गया था। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है अनूपपुर नगर पंचायत की जो पल्लविका पटेल थी उनको राइट टू रिकॉल जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए जनता द्वारा हटाया गया था। साथ ही यहाँ पर नगर पंचायतों से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको डिटेल में बता देते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को दिया गया है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग करते हुए शहडोल जिले के अनूपपुर नगर पंचायत की पल्लविका पटेल को इस अधिकार के तहत जनता द्वारा हटाया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो अनूपपुर था इसके जिला नहीं बनने से पहले शहडोल जिले के अंतर्गत ही आता था, यानी कि जो अनूपपुर है शहडोल जिले से अलग होकर बना था। तो जो अनूपपुर नगर पंचायत थी उस समय जो है यह शहडोल जिले में आती थी, इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा। अगला फैक्टर देख लेते हैं। जनपद पंचायत का जो मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है उसको सीईओ कहा जाता है, और इसका जो चयन है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। जिला पंचायत में कार्यकारी जो अधिकारी होता है एक आईएएस होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राजेंद्र धारकर समिति जो थी इसका गठन भी नगरीय निकायों से संबंधित थी। जो राजकर धारकर समिति का गठन किया गया था इसका भी संबंध जो था नगर निकायों से ही था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बात करें तो कितने नगर निगम है, तो 16 नगर निगम है। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहा जाता है, जो निगम का प्रथम नागरिक होता है। इनका कार्यकाल जो पहले था 2.5 वर्ष का होता था, यानी कि 2.5 वर्ष का होता था, लेकिन वर्ष 1997 में संशोधन कर महापौर का जो कार्यकाल है 5 वर्ष कर दिया गया है। मेयर इन कौंसिल जो होती है नगर निगम की मुख्य समिति होती है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या जो है 11 होती है। नगर पालिका की बात करें तो इनकी जो संख्या वर्तमान में 98 है, और इसमें सदस्यों की जो संख्या है 15 से 40 होती है। नगर पालिका की समिति को जो है प्रेसिडेंट इन कौंसिल कहा जाता है। इस समिति में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं। तो देखिए अगर पूछा जाए कि जो नगर निगम की समिति होती है उसको क्या कहा जाता है, तो मेयर इन कौंसिल जो है इसको कहा जाता है। और अगर नगर पालिका की जो समिति होती है इसको क्या कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट इन कौंसिल जो है इसको कहा जाता है। वहीं वर्तमान में नगर पंचायतों की बात करें तो इनकी संख्या जो है 264 है। तो यह थी नगर पंचायतों से जुड़ी जानकारी जो कि आपको पूरे डिटेल में बता दी गई है। और इस प्रकार की अगर डिटेल आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। तो उन 2 जिलों के जो है आपको चुनना है कि 2008 में किन 2 नए जिलों का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। तो वह जिले थे अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर एवं सिंगरौली जो जिले हैं इनका जो गठन है 2008 में किया गया था। देख लेते हैं पूरे जिलों से जुड़ी जानकारी, यानी कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 से लेकर वर्तमान तक जो है मध्य प्रदेश में किस प्रकार जो जिले हैं उनका गठन हुआ, तो उनसे जुड़ी जो जानकारी है आपको यहाँ पर बता देते हैं। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, यानी कि जब इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तब जो तत्कालीन मध्य प्रदेश है वहां पर जिलों की संख्या 43 थी। 16 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बने और जिलों की संख्या अब 45 हो गई। तो 1972 2 जिलों का गठन भोपाल और राजनांदगांव। जो नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी थी उसको भोपाल बनाया गया, यानी कि 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उसकी जो राजधानी है भोपाल को बनाया गया था। और भोपाल जो है उस समय सीहोर जिले की एक तहसील था, और ये जो आगे चलकर 1972 में जिला बना था।
बी आर दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1998 में 10 नए जिले बने और 6 और जिले 1998 में ही सीधे समिति की सिफारिश पर बनाए गए थे। तो इस प्रकार जो जिलों की संख्या है 61 हो गई थी, यानी कि 1998 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, तो 68 थी। और 1998 में जो है 16 जिलों का गठन किया गया था 2 समिति की सिफारिशों पर। पहली समिति जो थी वह थी सीधे समिति और दूसरी समिति थी बी आर दुबे समिति। वहीं 1 अक्टूबर 2000 को, यानी कि 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और छत्तीसगढ़ के अलग होने से 16 जिले नवीन राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश में पुनः जिलों की संख्या कितनी हो गई, तो 45 हो गई। तो यहाँ पर देखिए जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी, 45 थी। और नवनिर्मित यानी कि 1956 में जब जिला बना था तो वहां पे जो संख्या कितनी थी, 43 थी। वहीं वर्ष 2003 में 3 नए जिलों का जो है गठन किया गया था। उनमें एक था बुरहानपुर, दूसरा था अनूपपुर और तीसरा था अशोकनगर। तो जो बुरहानपुर है वो खंडवा से अलग होकर बना था, अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बना था और अशोकनगर जो था उसका गठन गुना से अलग करके किया गया था। और इस प्रकार 2003 में मध्य प्रदेश के जो जिलों की संख्या है वह 48 हो गई। वहीं वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार ने अलीराजपुर तथा सिंगरौली को जिला बनाया, जिससे जिलों की संख्या 50 हो गई। यानी कि 2003 में 3 जिले बने थे, 2008 में 2 जिले सिंगरौली और अलीराजपुर। इस प्रकार जो है 2008 में जो मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या 50 हो गई थी। वहीं वर्ष 2013 में 16 अगस्त को एक नया जिला बना था, आगर मालवा जिला। किस जिले से अलग होकर बना था, शाजापुर जिले से अलग होकर बना था। और 2008 में मध्य प्रदेश के जो जिलों की संख्या है वह 51 हो गई। वहीं वर्ष 2008 में 1 अक्टूबर को जो है निवाड़ी जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना। और किस जिले से अलग होकर इसको बनाया गया था, तो टीकमगढ़ जिले से जो है यह अलग होकर मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। तो यह थी मध्य प्रदेश के जिलों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जो कि आपको गठन से लेकर वर्तमान तक बता दी गई है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन है सुश्री सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। और इसी अनुच्छेद यानी कि 153 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो मध्य प्रदेश में बात करें कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 153 अनुच्छेद जो है उसके तहत की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 155 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी जो है परामर्श लिया जाता है, परंतु मुख्यमंत्री की सलाह जो है बाध्यकारी नहीं होती है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति जब भी चाहे राज्यपाल को अपने पद से मुक्त कर सकता है और किसी दूसरे को राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। साथ ही जो राज्यपाल है कभी भी अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की जो शपथ है संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय या जो हाईकोर्ट होता है उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल में कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां आदि प्राप्त होती है। वही जो है राज्यपाल से जुड़ी इतनी जानकारी आपको बता दी है। तो बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। और बात करें कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल है। इनके पास जो है मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार है। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी जो है राज्यपाल है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन था हमने आपसे कल पूछा था, जैसा कि डेली 2 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना होता है। क्वेश्चन था मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है बुरहानपुर में मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी। यह जो 2 क्वेश्चन है इनका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित राष्ट्रीय उद्यान तथा जिलों से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। तो यहाँ पर जो है 3 जोड़े सही है और एक जो जोड़ा है वह गलत है। तो जो गलत जोड़ा है वह आपको हमें सही करके बताना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कहाँ पर पर्यावरण उद्यान
एकांत का निर्माण किया जा रहा है? तो चार ऑप्शन है, पंचमढ़ी, भोपाल, बेड़ाघाट या विदिशा। तो इसका जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।